In this question they are saying a car travels at a speed of 50 kilometer per hour. ठीक है. So firstly they have provided you like speed. So चलो एक एक करके हम values को note कर लेते हैं. Here we go with this. Yeah. So firstly they have given a speed. So I'm taking this as v. और ये मेरा कितना है 50 किलोमीटर पर आवर है. ठीक है. यूजुअली जो है हम इसको कन्वर्ट करते हैं बट इसमें एवरेज स्पीड ऑफ द कार दिया है. तो एवरेज स्पीड ऑफ द कार में अगर सारे वैल्यूज़ किलोमीटर पर आवर में है तो फिर हम नहीं करते. इट्स ओके इफ़ यू गो विद दिस. ओके. नेक्स्ट टाइम इज़ गिवन एज 30 मिनट. ठीक है. तो यहाँ पे जो मेरा टाइम है वो कितना दिया है 30 मिनट दिया है. नाउ अगर आप पहले वाली वैल्यू चेक करोगे तो हियर लाइक इट वाज किलोमीटर पर आवर बट आपका टाइम किस में जा रहा है मिनट में जा रहा है. सो दिस विल नॉट वर्क. हाँ, एक ही यूनिट सिस्टम होना चाहिए. सो व्हाट विल डू, ये जो मिनट है इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे आवर्स में कन्वर्ट कर देंगे. हाउ टू डू दैट, आप 30 को किससे डिवाइड कर दो 60 से डिवाइड कर दो. सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ हाउ मच 0.5 आवर. आई होप यू आर क्लियर विद दिस. नेक्स्ट for 30 minutes and then further said at 30 किलोमीटर पर आवर for next 15 minutes. So can I say कि उसने मुझे और एक velocity और time दिया है. So मैं safer side के लिए इसको क्या मार्क कर रही हूँ 1 मार्क कर रही हूँ. Next one V2 is given as how much 50 kilometer sorry not 50 30. So second one they have provided you 30 किलोमीटर पर आवर. सारे किलोमीटर पर आवर में तो will not go with what conversion. What about time 2? They have said like 15 minute. ठीक है. तो अगेन मिनट नहीं चलेगा, आपको इसको आवर्स में कन्वर्ट करना होगा. तो 15 को हम किससे डिवाइड करेंगे 60 से. ये कुछ 1 ज़ा और ये कुछ 4 ज़ा. 1/4 इज़ नथिंग बट यस इट इज़ 0.25 आवर्स. राइट. नेक्स्ट वन फाइनली दे सेड एंड देन 70 किलोमीटर पर आवर. कैन आई से इसने मुझे थर्ड वेलोसिटी प्रोवाइड किया और वो कितना है 70 किलोमीटर पर आवर. एंड इसके लिए जो टाइम होगा वो t3 होगा एंड दिस इज गिवन एज 45 मिनट्स. ओके. सो आप कन्वर्जन कैसे करोगे 45 को डिवाइड कर दो 60 से. दिस विल बी समथिंग 3 ज़ा और ये कुछ 4 ज़ा. 3/4 आप फर्दर डिवाइड करोगे तो यू विल गेट वैल्यू ऑफ 0.75 आवर्स. ओके. सो हमने वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई कर लिया. व्हाट इज आस्किंग एवरेज स्पीड. ठीक है. तो ये हमसे वी एवरेज पूछ रहा है. राइट. सो लेट्स गो विद द लाइक फॉर्मूला. नाउ एज वी नो कि यूजुअली अगर मुझे एवरेज स्पीड फाइंड करना है सो बच्चा एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. ठीक है. टोटल टाइम. तो टाइम तो हमारे पास है बट द प्रॉब्लम इज दैट हमारे पास क्या नहीं है डिस्टेंस नहीं है. ठीक है. सो फर्स्टली इन ईच ऑफ दीज केसेस आपको क्या डिटरमाइन करना पड़ेगा उसका डिस्टेंस डिटरमाइन करना होगा. सो ये जो डिस्टेंस हम डिटरमाइन करने वाले हैं ओके हाउ टू डू दैट. सो यू मस्ट बी नोइंग स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. अगर डिस्टेंस चाहिए तो स्पीड इनटू टाइम कर दो. तो कहना इससे x1 ये मेरा फर्स्ट डिस्टेंस है और ये क्या हो जाएगा v1 इंटू टी. राइट. v1 इंटू टी1. v1 कितना है हमारा दिस इज गिवन एज 50 और ये मल्टीप्लाई होगा किससे 0.5 से. सो दिस इज गोइंग टू गिव यू 5 5 25. ओके. एक ज़ीरो इसका. अगेन यहाँ पे दो एक नंबर के बाद डेसिमल है तो यू विल बी पुटिंग दिस. तो मुझे वैल्यू कितना मिल गया इधर 25 किलोमीटर. सिमिलरली सेकेंड वाले के केस में x2 डिटरमाइन करोगे और ये क्या होगा v2 इंटू टी2. v2 कितना है हमारे पास 30 है. ओके. व्हाट इज t2. राइट. t2 इज नथिंग बट 0.25 मल्टीप्लाई दिस 25 3 ज़ा कितना होता है बच्चा 75. राइट. और ये एक ज़ीरो हमने लिया नहीं था तो 750 हो गया. पीछे से आओगे दो नंबर के बाद डेसिमल दोगे समवेयर ओवर हियर. सो कैन आई से दिस इज इक्वल्स टू 7.5 किलोमीटर. राइट. थर्ड वन
Again this will be V3 into 3 T3. So here this is 70, 70 को हम multiply करेंगे 0.75 से. Okay. So in this case you will be getting, again you will be multiplying this as what? 5 2.5. Okay. So you will be getting this much kilometer. So I hope up to this it is clear. Okay. Moving further. So let's put these formulas. ठीक है. Let's put the values like in formulas, and then finally we'll see. So V average is nothing but total distance upon total time. What is the total distance? x1 plus x2 plus x3 divide कर दो t1 plus t2 plus t3. What is x1? This was 25 plus 7.5. Again we have 52.5, right? Divide by the time. So time was 0.5 hours, that is half an hour. 0.25 hours, and then we were having 0.75 hours, right? Simplify, add करोगे तो you will be getting this as something 85. Okay. और यहाँ पे आ गया हमारे पास कुछ 1.5. Okay. Moving further, divide this. So while dividing जो आपको average मिलेगा, it will be nothing but 1.5. Yeah, so this will go something 56.66 kilometer per hour. So I hope solution was clear to you all. In case if you have any doubt, so please post it like in comment section. We'll try to answer. Let me highlight the answer. So this is how you are supposed to go with the question. Thank you.